फाइनली केकेआर ऑफ द मार्क। फाइनली दोस्तों, फाइनली यही तो चाहिए टूर्नामेंट के लिए। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट के हिसाब से। ओ पंजाबी ओए आ गए, पंजाबी ओए आ गए। चैंपियन टीम लग रही थी पिछले साल, और इस साल भी चैंपियन टीम की तरह खेल रही है दोस्तों, पंजाब किंग्स। क्या शानदार मैचेस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आ गया नए वीडियो के साथ जिसमें रिव्यू करेंगे मैच 28, कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे अपना पहला मैच जीते वो बात करेंगे। और साथ में साथ पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स वो बात करेंगे। और आज का ब्लॉकबस्टर मैच, जिस हिसाब से केकेआर रिवाइव करी, क्या वैसे मुंबई इंडियंस कर सकती है क्या, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे दोपहर का मैच, जो संडे ब्लॉकबस्टर का मैच में बहुत मजेदार मैच केकेआर ने खेला। केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जो कि एकदम सही टॉस था दोस्तों। मेरे हिसाब से इस विकेट पर बैट फर्स्ट बनती थी, और ओपनर्स ने जस्टिफाई भी किया कि क्यों बैटिंग करना चाहिए था। शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप रहा दोस्तों। 10 ओवर में 95 रन्स बन गए थे एक विकेट पर। उसके बाद दोस्तों एडेप्ट कर नहीं पाए मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के जो बल्लेबाज थे। उनको लगा कि यार ये 200 210 वाला विकेट है, हमको लगातार बाउंड्रीज मारना ही चाहिए। वो थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों की तरफ से। उनको ये समझना था कि ये 170-75 में भी हम लोग मैच जीत जाते हैं। तो वही तो गेम अवेयरनेस की मैं अक्सर बात करता हूँ कि ओपनर्स जो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो आउट हो जाने के बाद वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना चाहिए बाकी सब प्लेयर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। वैभव सूर्यवंशी वो अच्छा एकदम फिर से तगड़ा स्टार्ट दे दिया, और जायसवाल भी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, उन्होंने अच्छा बैटिंग किया। उसके बाद 95 के एक विकेट के नुकसान के बाद जिस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ये दोनों जोड़ी ने जो स्पिन का चक्रवात फैलाया, उसी चक्रवात में आरआर के बल्लेबाज फंस गए। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रहाणे को बताना चाहता हूं और सजेस्ट देना चाहता हूं। देखिए, आपका सिक्स बॉलर कौन था? रमनदीप सिंह और कैमरन ग्रीन। उन्होंने दोनों मिलके 53 रन दिए। क्या अनुकुल रॉय को आप भूल गए? क्या अनुकुल रॉय इस पिच पर क्या 53 रन देते? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अनुकुल रॉय, अगर ये तीनों कंबाइन करके बॉलिंग करते हैं ना, जिस हिसाब से आरआर खेल रही थी, ये 140 भी नहीं बन पाता। तो टेक्टिकल मिस्टेक्स दोस्तों, रमनदीप सिंह का वहां बनता नहीं था। कैमरन ग्रीन भी को भी यूज कर सकते थे, लेकिन एक ओवर देने के बाद जहां महंगा वो साबित हो रहे थे ये ब्लैक सॉइल की कंडीशन से, तो तुरंत हटा के अनुकुल रॉय को लेते। तो अजिंक्य रहाणे का ज्यादातर मुझे लगता है कि उनका बैटिंग फॉर्म कैप्टेंसी में भी क्रिपिन कर रही है। वो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर में खेल रहे हैं अजिंक्य रहाणे। लेकिन ये जिस हिसाब का ये जीत जो जीते हैं, वो उनका मेंटली मोराल बूस्ट होगा, और होपफुली आगे आने वाले मैचेस में वो बैटिंग भी अच्छा करेंगे और डिसीजंस भी तगड़ा लेंगे। ये हो गया कोलकाता के तरफ से। कोलकाता ने ओवरऑल अच्छा गेम खेला दोस्तों। और आरआर आरआर दोस्तों जीता जिताया हुआ मैच कोलकाता को प्लेट में गिफ्ट कर दिया। 11वें ओवर का मुझे याद आ रहा है दोस्तों, जिस हिसाब से रिंकू सिंह 8 रन पर खेल रहे थे, वो नांद्रे बर्गर, वो तो लड्डू कैच था दोस्तों। छोटा बच्चा को भी दे देंगे ना, वो लड्डू कैच था। वैसा आसान कैच छोड़ेंगे ना तो रिंकू सिंह विल मेक यू पे, और एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही किया। गन फिनिशर का अगर आप लड्डू वाला कैच छोड़ देंगे, उनका फॉर्म नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, जो फॉर्म नहीं था, फॉर्म में उनको वापस लाए राजस्थान वाले, और एक तगड़ा ऐसा मैच फिनिशिंग नॉक खेले, तो राजस्थान रॉयल्स एकदम बुझी बुझी लगी। जिस हिसाब से ओवर्स का डिप्लॉयमेंट था, ओवर्स का डिप्लॉयमेंट, रविंद्र जडेजा 3 विकेट लेके बैठे हुए थे, 8 रन देके। क्या रियान पराग को ओवर बनता था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये मैं मैचअप का समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। मैं भी मैचअप्स का जिक्र करता हूं, लेकिन कब मैचअप्स का जिक्र होना चाहिए? जब
फॉर्म अच्छी नहीं लगे। जब रविंद्र जडेजा अच्छा बॉलिंग नहीं कर रहे तो मैं फिर भी समझ सकता था कि यार चौथे ओवर उनको नहीं दिए। जब रविंद्र जडेजा एकदम आग उगल रहे थे इस पिच पर, 3 विकेट लेके बैठे हुए थे, तब भी उनको ना देना, वो मेरे समझ के परे थे दोस्तों, समझ के परे। तो कैच वही पकड़ लेते रिंकू सिंह का, नांद्रे बर्गर 11वें ओवर में, वही मैच खत्म हो जाता। और रियान पराग को और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अपने बेस्ट बॉलर्स से पिटाए, रन खाए, लेकिन बेस्ट बॉलर्स को दे के रन खाए, मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राजस्थान रॉयल्स का थिंक टैंक को भी वही वही सोचना पड़ेगा कि रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं लग रहे थे टिल 15th ओवर। क्या रियान पराग को ओवर बनता था, 10 रन दे दिए, वही से मोमेंटम लूज आउट कर गए, रिंकू सिंह ने चौका मारा उनको, वही रविंद्र जडेजा को देते तो दिमाग में फिर भी रहता है ना यार ये अच्छा बॉलर है, इसको थोड़ा ज्यादा रिस्क ना लूं, गेम को डीप ले जाओ। रियान पराग क्या आते ही, रियान पराग ठीक ठाक बॉलर है, लेकिन फिर भी दिमाग में क्या रहेगा ऐसा बैट्समैन के साइकी में, अरे ये तो पार्ट टाइमर है यार, इस पे मैं रिस्क ले लेता हूं। उस हिसाब से वो विकेट खरीदने गए, रियान पराग बेसिकली विकेट खरीदने गए। कभी ऐसा टेंस सिचुएशन में विकेट खरीदना नहीं चाहिए, अच्छी बॉलिंग के साथ आउट करने के लिए देखना चाहिए। वो गैम्बल ले लिए, अगर विकेट ले लेते सब बोलते व्हाट अ कॉल मैन, व्हाट अ कॉल, रियान पराग यू ब्यूटी, सब कहते यार जडेजा को भी नहीं दिए, वो गैम्बल फेल हो गया, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्रिटिसाइज ही करना चाहिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा आपका बेस्ट बॉलर, स्पिनर्स के लिहाज से देखेंगे बिश्नोई और यशराज जो नए लेग स्पिनर डेब्यू मैच में उन्होंने भी शानदार बॉलिंग किया, एकदम लंबे कद के, कर्नाटका से आते हैं, उन्होंने भी अच्छा बॉलिंग किया। तो ओवरऑल देखेंगे राजस्थान रॉयल्स को बहुत सोचने का जरूरत है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल भी वो यही गलती हुआ, इस साल भी वही हो रहा है। शुरुआत के 4-5 मैचेस ऐसे जीत गए कि यार लग रहा था राजस्थान रॉयल्स चैंपियन टीम, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली दोनों टीम को यह ख्याल रखना होगा कि जो विनिंग मोमेंटम है उसको लूज आउट ना करे, पूरा कैरी फॉरवर्ड करे। अब देखिए राजस्थान में आखिरी के 2 मैचेस हार गए, तो इससे क्या है ना, एक बबल में चले जाएंगे, क्या अरे यार हमारा विनिंग मोमेंटम चला गया। तो ये अगला वाला मैच बहुत जरूरी है, राजस्थान रॉयल्स को जीतना ही पड़ेगा। अगर हार गए तो एसआरएच सब मिड टेबल में ही फंस जाएंगे, क्योंकि वो भी 7 में 4 जीत 3 हार उसी हिसाब से बैठे हुए हैं। तो राजस्थान रॉयल्स को कुछ अलग करना होगा। मैं टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ओवर्स डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, जो फॉर्म में है उनको ज्यादा से ज्यादा ओवर्स दें। और गुड ऑन रिंकू सिंह, हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। सब राइट ऑफ कर रहे थे लेकिन मैंने राइट ऑफ नहीं किया। आप मेरे पिछले वीडियोस में भी जाके देखेंगे तो मैं क्या बोला था, रिंकू, रमनदीप और रोमन पॉवेल, आर की जोड़ी, ये वर्ल्ड क्लास फिनिशर से इस पे ट्रस्ट दिखाए और क्या शानदार 54 रन की मैच विनिंग नॉक खेले। तो वेल डन रिंकू सिंह, वेल डन। तो बढ़ते दोस्तों रात का मैच। उससे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे धमाकेदार वीडियोस बनाते ही रहूंगा। अब बात करते दोस्तों मैच 29, पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ। पंजाबी हो आ गए, पंजाबी हो आ गया, क्या यार, लखनऊ सुपर जायंट्स के परखच्चे उड़ा दिया। मार फेटा, इतना फेटा लगाए बॉलर्स को कि यार जब रात को सोएंगे ना तब भी उनके सपने में प्रियांश आर्य, कुपर कॉनली आएंगे, बड़ के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का, स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का। ओवरऑल यार क्या तगड़ा है खेले यार, अनबिलीवेबल यार। जिस हिसाब से 21 छक्के मार के सफेद बॉल के एकदम बुरी तरह से हसल कर दिया। बॉल भी एकदम प्लीड कर रहा होगा, बस भाई बस मुझे और मत मारो, उस हिसाब का मारे। 254 रन, आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़े, इस सीजन का सबसे लंबा स्कोर पंजाब किंग्स ने लगा दिया 254 पे 7। उस स्कोर के लगने का मूल करता धरता है कुपर कॉनली और प्रियांश आर्य। जिस हिसाब से पंजाब किंग्स का यही क्वालिटी मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, यही चैंपियन टीम की साइड है। पिछले मैच में प्रियांश आर्य नहीं चल पाए, प्रभ सिमरन चले। इस मैच में प्रभ सिमरन नहीं चल पाए तो प्रियांश आर्य चले, ये क्वालिटी है। तो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर चले, इस मैच में कुपर कॉनली चले, ये
क्वालिटी साइड की निशानी है दोस्तों, कि हर दिन तो सबका तो दिन हर दिन नहीं हो सकता ना, किसी को ऑन एंड ऑफ डे, जिसको ऑफ डे रहा उसको अदर प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा कि यार तेरा ऑफ डे है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज स्टेप इन करता हूं। हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ। सेकंड विकेट के लिए रिकॉर्ड 182 रन का पार्टनरशिप 80 बॉल पे। ये इस मैच में बेसिकली डिफरेंस रहा छक्कों का दोस्तों। उन्होंने 21 छक्का लगाए पंजाब किंग्स, और लखनऊ वाले लगाए 11 छक्का। तो ये 10 छक्कों का डिफरेंस है ना दोस्तों, यही मैच का क्रुशियल पॉइंट साबित हुआ। और दोस्तों मैं राजस्थान रॉयल्स का भी वही जिक्र कर रहे थे इस मैच का, मैं फिर से वही जिक्र करूंगा, ओवर डिप्लॉयमेंट। देखिए शुरुआत में कूपर कॉर्नली का जो रिव्यू ना लेना वो बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों। मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम कह ही रहे थे, एडन मार्क्रम तो कह रहे थे कि दोस्तों ज्यादा हाइट नहीं है, और मार्श भी कह रहे थे लाइन पे थी। तो ऋषभ पंत को वो रिव्यू लेना चाहिए था, वहां नहीं लिए, पूरा मैच का पासा ही पलट गया। और चलिए ठीक है, रिव्यू का फिर भी मार्जिन ऑफ डाउट दे सकते थे कि यार उनको लगा कि ऊपर से चले जाएगी, ठीक है उसको हटा दिए। जब 6 ओवर में इतना खतरनाक स्टार्ट मिल गया था पंजाब किंग्स को, तो 7वें ओवर में किसको लगाना चाहिए था? अपने बेस्ट बॉलर को। क्या आयुष बड़ौनी बेस्ट बॉलर थे? बिल्कुल नहीं। अच्छे बॉलर जरूर है, उस वक्त आपको विकेट लेना था। विकेट लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था? मणिमारन सिद्धांत। फिर मैचअप में गया, 2 लेफ्टी है यार, वो फिगर आउट कर लेंगे यार, वो बचपन से वो इतने टॉप क्लास के बॉलर है कि वो फिगर आउट कर ही लेते हैं। मणिमारन सिद्धांत एकदम, उनका एटीट्यूड इतना शानदार लगता है ना दोस्तों मुझे। लेफ्टी और राइटी है, उनके पास वो गेम अवेयरनेस है, तो ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है कि 2 लेफ्टी है तो मैं उनको। तो जहां आयुष बड़ौनी को लगा 7वें ओवर में वो 14 रन कर दिए, पूरा मोमेंटम आप शिफ्ट कर दिए। पावर प्ले के बाद ब्रेक लगा, मोमेंटम थोड़ा सा, टाइम आउट के बाद मोमेंटम थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ। जहां आप बड़ौनी को लगाए, फिर वहां से 14 रन जो पड़ा, वही से इतना महंगा पड़ गया, वही से मोमेंटम पूरा लूज आउट कर गया। फिर ये हो गया। और दोस्तों ये मार्क्रम का ओवर बनता था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उन्होंने 32 रन को ओवर दे दिया 13वें ओवर में। तो ये सब टैक्टिकल ब्लंडर थे। आपको बेस्ट मैचअप के तौर पर यूज करना है, मैचअप इन द सेंस कि बेस्ट बॉलर इस पर्टिकुलर टाइप पे कौन होगा। ऑलरेडी उनके इतने अच्छा बैटिंग चल ही रहा था कि आप मार्क्रम बोले कि प्लेट में दे दिए। क्योंकि देखिए 1-2 छक्के खाने के बाद जो प्रॉपर बॉलर होता है ना, वो फिर भी कम बैक करता है कि यार ओवर ये 20-25 रन का ना आ जाए, वो टांग पकड़ लेंगे या फिर वाइड ऑफ द डिलीवरी डाल देंगे। उस हिसाब से वो ओवर्स का जो डैमेज है वो मिनिमाइज कर देंगे, 14-15 रन लेके बच जाएंगे। जहां मार्क्रम हो गया या बडोनी हो गया, एक बार उनको मार पड़ना चालू होगा ना, उनका फिर दिमाग काम करना बंद हो जाए, क्योंकि वो तो बैट्समैन है ना बेसिकली, वो ओवर निकलवाने के लिए यूज होता। ओवर तब निकलवाने के लिए यूज करना है दोस्तों जब लग रहा है कि बैट्समैन एकदम थोड़ा रस्टी लग रहे हैं, या फिर आप डिफेंड कर रहे हैं तब, क्योंकि लगता है ना एक और निकाल। जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे, 1 विकेट ही नुकसान पर थे, पूरा 9 विकेट हाथ पे, तब ऐसा गैम्बल बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों, बेस्ट बॉलर्स को लगाना। तो 7वें ओवर 13वें ओवर में जो गैम्बल लिया वही हार गया दोस्तों, और इतना सारा छक्का, वेवर्ड बॉलिंग दोस्तों। मणिमारन सिद्धार्थ को जो जिस हिसाब से यूज किया वो कतई अनएक्सेप्टेबल। तो ऋषभ पंत को बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों, बॉलर्स हैं इनके पास, लेकिन सही वक्त पे सही बॉलर्स को वो यूज नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के बावजूद एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव साइन ये था कि जिस हिसाब से प्रिंस यादव ने बॉलिंग किया, 2 विकेट 24, वेल डन प्रिंस यादव। इस फ्लैट डेक पर बहुत हार्ड था और अच्छे फॉर्म को उन्होंने यूटिलाइज किया। जिस हिसाब से उन्होंने बाउंसर का इस्तेमाल किया, जिस हिसाब से यॉर्कर्स डाले, वो काबिल तारीफ, वेल डन प्रिंस यादव। शमी आवेश खान को ऑफ डे रहा थोड़ा, तो उनको भी मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं, थोड़ा मार्जिन उनको दे सकते हैं, क्योंकि हर बार एक ही प्लेयर तो स्टेप अप नहीं कर सकते ना। तो पंजाब किंग्स चैंपियन टीम लग रही थी और है दोस्तों, जिस हिसाब से पंजाब टीम खेल रही एट पार विद आरसीबी दोस्तों। पंजाब किंग्स आरसीबी ये आंख बंद करके
टॉप 4 में जगह बनाएंगे। अब बचे 2 पोजीशंस में ही हबड़ा दबड़ी है और भाग दौड़ है, क्योंकि दिल्ली, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स, गुजरात टाइटंस, हर कोई बना हुआ है। तो बहुत शानदार मैच देखने को मिला। पंजाब किंग्स ने जीता 54 रन से, तो उनका नेट रन रेट स्काई हाई हो जाएगा। तो वेल डन पंजाब किंग्स। और एक और चीज दोस्तों, शुरुआत के 6 मैचेस में कोई भी ऐसा टीम नहीं रहा कि एक भी मैच हारा ना हो। पंजाब किंग्स वो भी रिकॉर्ड कायम कर दी। 19 साल के इतिहास में शुरुआत के 6 मैचेस में एक भी मैच हारे नहीं है, ऐसा रिकॉर्ड पंजाब किंग्स ने कायम कर दी। वाह, पॉन्टिंग पंजाब की जोड़ी खतरनाक है। ऐसे ही चलते रहे, टाइटल जीते और श्रेयस अय्यर अपना कप्तानी का जो प्रतिभा है वो हम सबको दिखा रहे ऑलरेडी। टाइटल आ जाएगा तो और केकेआर के साथ आया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पिछले साल का अनफिनिश्ड बिजनेस था शायद इस साल वो पूरा हो। तो वो बात की बात है, वो बात करेंगे आगे में। अब बात करते हैं दोस्तों मैच नंबर 30 आज का है दोस्तों, अहमदाबाद में है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस को दोस्तों स्टेप अप करना पड़ेगा, नाउ और नेवर वाली कहानी ना हो जाए, क्योंकि ये डू और डाई मैच है दोस्तों। यहां अगर हारेंगे ना तो मेंटली और डाउन हो जाएंगे। और अहमदाबाद में दोस्तों मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 4 मैचेस खेले, चारों को 4, मतलब प्रॉपर 100% विन रिकॉर्ड है अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुंबई इंडियंस जीत ही नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैच का जो डेटा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, बस इतना ही है। और कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं तो ये ब्लैक सॉयल यूज होगा दोस्तों, और बाउंड्री भी ठीक ठाक बड़ी हुई होगी। तो कंडीशंस ब्लैक सॉयल। और प्लेइंग 11 में दोस्तों मैं चाहता हूं मिचेल सैंटनर की वापसी हो, बहुत जरूरी है, और ट्रेंट बोल्ट की वापसी हो। अहमदाबाद में दोनों को शूट करने का चांसेस है, क्योंकि स्विंग मिलता है। ट्रेंट बोल्ट स्विंग जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे, जिस हिसाब से उनको मिल नहीं रहा, ये बेहतरीन विकेट है, उनको ये मिलने का चांसेस है। तो मैं चाहता हूं ट्रेंट बोल्ट खेले। और गुजरात टाइटंस को कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जीत का हैट्रिक ऑलरेडी लगा चुके, तो वो एडवांटेज है। और दोस्तों एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं कि बैटिंग फर्स्ट। सब अहमदाबाद में चेस करते ही है जो भी टॉस जीता है, लेकिन दोस्तों पिछले 11 में से 8 मैचेस जो टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की उन्होंने जीती। लेकिन आपको पार करना पड़ेगा। पार स्कोर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 218। देखिए ये नहीं है कि, देखिए आप लोग कह सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो डिफेंड नहीं कर पाया, लेकिन ये भी तो सोच रहे हैं ना, उन्होंने सिर्फ 180 लगा, 180 190 अंडर पार स्कोर करके आप, और पावर प्ले में विकेट्स भी नहीं लेके कैसे जीत जाएंगे दोस्तों। आपको 200 प्लस स्कोर लगाना पड़ेगा और पावर प्ले में विकेट चटकाना पड़ेगा, तभी जाके फर्स्ट बैटिंग में भी चांस है। मैं ये इसलिए ये बता रहा हूं, बहुत जन टॉस हार के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट बैटिंग आने से भी कोई घबराने का बात नहीं है। 200 प्लस करके आप हमेशा मैच में रहेंगे और मैच जीतेंगे भी। 72% का मैच विनिंग रेशियो है जो भी फर्स्ट बैटिंग कर रहा है अहमदाबाद में, तो वो पॉजिटिव साइन है। और प्लेइंग 11 का तो मैंने बात किया कि किसको लाना चाहिए, और कंडीशंस का भी बात कर ही दिया। अब बात करते हैं मैचअप्स दोस्तों, रशीद खान वर्सेस क्विंटन डिकॉक, ये बहुत अच्छा मैचअप है। 3 बार उन्होंने आउट किया। अगर पावर प्ले में सिराज और रबाडा आउट नहीं कर पाते हैं तो सीधा राशिद खान को लगा सकते हैं। और अगर दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर में से कोई भी खेलते हैं तो उनको पावर प्ले में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दीपक चाहर ने 4 बार और शार्दुल ठाकुर ने 3 बार शुभमन गिल को आउट किया है। तो वो एक मैचअप है। देखिए हालांकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बरकरार रहूंगा कि दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर दोनों इस टीम में बनता नहीं है, दोनों में से एक। वो आप लोग डिसाइड कीजिए, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट, जो नेट्स में अच्छा लग रहा है, जिनका फिटनेस अच्छा लग रहा है, शेप, बॉल अच्छे हाथ से निकाल रही है, सीम पोजीशन हिट कर रहे हैं, उनको आप लेके आइए। ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये 5 तो मस्ट है। बाकी छठा आप देख लीजिए जिसको भी खिलाना है। अब प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, मेरे हिसाब से मैं एक और बार शुभमन गिल को ही मैं चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अहमदाबाद में उनको बैटिंग करना पसंद है, 160 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से खेलते हैं, तो फिर से शुभमन गिल मेरे वॉच आउट प्लेयर होंगे।
और मुंबई इंडियंस होंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप जो जीतने के बाद जो मेंटल टॉयल थे ना, वो उन पर दिख रही है दोस्तों। 5-6 मैचेस में, क्योंकि होम वर्ल्ड कप जीतना, इतना प्रेशर में रह के जीतना बहुत ज्यादा टॉयल हो जाता है मेंटली फिजिकली। इसलिए 4-5 मैचेस में वो दिख रही थी। सूर्य कुमार यादव जिस हिसाब से खेलना चाह रहे होंगे वो ऐसा हो नहीं पाया। तो ये अहमदाबाद का विकेट उनके स्टाइल ऑफ प्ले के लिए सूट करेगा। तो वो ट्रू बाउंस है और अच्छा बैट पे बॉल आएगी, तो वो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है खेलने के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट सेगमेंट। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच जीतेगा गुजरात टाइटंस दोस्तों। जीत का चौका लगाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस टर्न अराउंड करेगी तो उससे अच्छा टूर्नामेंट के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन इस वक्त में मुझे ओवरऑल देखा जाए थोड़ा मुंबई इंडियंस डिप्लीटेड साइड लग रही है। गुजरात टाइटंस का बॉलिंग शानदार चल रहा है और बैटिंग भी टॉप 3 चल रहे, तो गुजरात टाइटंस इस मैच में फेवरेट स्टार्ट करेगी ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलता है दोस्तों जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।